हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं JNCSR की, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। इनके रिसर्च एडमिशन्स 2025 स्टार्ट हो चुके हैं। क्या क्या प्रोग्राम्स हैं और क्या क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप JNCSR बैंगलोर में पहुंच सकते हैं और वहां पर आप मास्टर्स, इंटीग्रेटेड PhD या फिर PhD में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो। पूरा का पूरा उसका ये ब्रोशर है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं डिस्कस करता जाऊंगा मेनली केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बैचलर्स कर रखा है या जिन्होंने मास्टर्स भी कर लिया है और PhD करना चाहते हैं। तो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिसर्च एडमिशन्स के लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं इनके पास। PhD, MSc इन केमिस्ट्री, उसके अलावा MSc इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में इंटीग्रेटेड PhD एंड वन ऑफ द मोर कोर्स दैट इज द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल साइंस। ये भी मास्टर स्टूडेंट्स MSc केमिस्ट्री वालों के लिए ये कोर्स भी एक बहुत ही बेटर एक डिप्लोमा कोर्स है मटेरियल साइंस में। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए सबसे पहले इन्होंने बात कर रखी है PhD के लिए। तो PhD के लिए अगर मैं केमिस्ट्री फील्ड से बात करूं तो न्यू केमिस्ट्री यूनिट, इसके अलावा हम मटेरियल साइंस की यूनिट में भी जा सकते हैं, CPMU केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑफ मटेरियल्स यूनिट। तो अगर मैं NCU के लिए पहले बात करूं, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री। उसके अलावा आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी हो केमिस्ट्री में एज अ मेजर सब्जेक्ट। एंड उसके अलावा जो आपको मेन एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको एक वैलिड गेट स्कोर या फिर नेट JRF चाहिए। मेनली JRF चाहिए। अगर मैं गेट स्कोर के बेस पे बात करूं तो गेट स्कोर के बेस पे आपकी एटलीस्ट AIR अंडर 500 होनी चाहिए। अंडर 500 होनी चाहिए, तब आपके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया PhD के लिए बात। अगर मैं आगे बात करता हूँ, ये चीजें इन्होंने यहाँ पर लिखी है कि आपका JRF निकला हो या तो बढ़िया है, या आपके पास इंस्पायर फेलो हो, इंस्पायर हो आपके पास स्कॉलरशिप, तो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं MSc के लिए, जो बच्चे बैचलर्स कर चुके हैं, BSc कर चुके हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं एक बढ़िया रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट में, आई थिंक जितना मेरा एक्सपीरियंस है मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इन दी साइंस फील्ड, JNCSR। तो अगर आप वहां से MSc करना चाहते हैं, 2 ईयर प्रोग्राम रहेगा। केमिस्ट्री में हम MSc कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री या एग्जाम्स आपके क्या होने चाहिए, आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए इन BSc इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट। ठीक है जी। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन कैसे होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यहाँ पर इंटरव्यू होता है। ठीक है। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा दो बेसिस पर। या तो या तो आपका जैम स्कोर, आपने जैम का एग्जाम दिया हो तो उसका आप स्कोर कार्ड अपलोड कर दे, उसके बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपकी जैम की रैंक के बेसिस पे। या फिर इसके अलावा ये अपना रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करेंगे JNCSR, उसमें भी अगर आप वहां पर अच्छा परफॉर्म कराते हैं तो उसके बेस पे भी आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, और फाइनल कॉल जो होगी, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेस पे होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम, जो बच्चे बैचलर्स कर चुके हैं एंड मास्टर्स के साथ PhD भी करना चाहते हैं कि मेरे को मास्टर्स डिग्री भी मिल जाए और मेरे को 5-6 ईयर्स के अंदर, 6-7 ईयर्स के अंदर, साथ ही साथ 6 ईयर्स के अंदर मेजरली PhD भी मिल जाए, तो वो उनके लिए भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है। बहुत ही बढ़िया रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है रिलेटेड टू दी मटेरियल साइंसेज, मटेरियल्स केमिस्ट्री, वन ऑफ द टॉप नॉच बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं केमिकल साइंस के अंदर, अगर आप इंटीग्रेटेड PhD करते हैं तो उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री या क्या चाहिए आपको, आपको 55% मार्क्स चाहिए बैचलर्स डिग्री में। आपने बैचलर्स कर रखी हो किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, एंड 10+2 लेवल पर आपके पास मैथमेटिक्स जरूर हो, मैथ्स जरूर हो 10+2 लेवल पे, तो आप एलिजिबल है अप्लाई के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर फिर से वही रहेगा कि इंटीग्रेटेड PhD केमिकल साइंस के लिए या तो आपने जैम का एग्जाम दे रखा हो, उसके आपके जैम के स्कोर कार्ड के बेसिस पर, या फिर उसके अलावा जो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा JNCSR के द्वारा, उसमें उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो टोटली बेस होगा आपकी परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू।
और इंटरव्यू होंगे JNCSR के अंदर, इन पर्सन इंटरव्यू आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कोर्स जो एक 1 ईयर प्रोग्राम है, विच इज अ काइंड ऑफ डिप्लोमा कोर्स, जिसके बारे में इवन बहुत ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है, दैट इज द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल साइंसेस। ठीक है जी, ये फुल 2 सेमेस्टर का रहेगा, 2 सेमेस्टर का कोर्स रहेगा, 1 ईयर का रहेगा, जो कि दिया ऑफर किया जाता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मटेरियल साइंस। ये एक ब्रांच है JNCSR में, ICMS, इनके द्वारा ये PGDMS का कोर्स ऑफर किया जाता है। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग होगी आपकी थ्रू द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड फॉर्मल कोर्सेज, और इसमें आपको एक स्टाइपेंड भी मिलेगा। ठीक है, आप बेसिकली रिसर्च करेंगे, लैब के अंदर कहीं ना कहीं काम करेंगे, और उसके अलावा आप कोर्सेज वगैरह भी फॉर्मल करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? एलिजिबिलिटी है कि आपने MSc कंप्लीट कर रखी हो किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस से। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? जो आप एप्लीकेशन भेजेंगे, एप्लीकेशन में आप अपना SOP लिखकर भेजेंगे, राइट? तो एप्लीकेशन जो आप भेजेंगे वो आपकी स्क्रूटिनाइज होगी कमेटी के द्वारा, और जो भी वहां पे फैकल्टीज वगैरह रहेंगे उनके द्वारा, और फिर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स बनेंगे जिनको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनको वो ऑफलाइन JNCSR में इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। तो जैसा आपका इंटरव्यू रहेगा और जितनी उनके पास सीट्स होंगी, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको इसके लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, फाइनलाइज कर लिया जाएगा। तो ये कोर्स हो गया यहाँ पर, इसके बारे में डिटेल है। उसके बाद आपको दे रखा है हाउ टू अप्लाई, कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी। 10th ऑफ मार्च से ऑलरेडी फॉर्म्स आउट हो चुके हैं ऑनलाइन, और 10th अप्रैल लास्ट डेट है। तो जल्दी ही लास्ट डेट नियर बाय है, तो वेट ना करें और जल्दी से फॉर्म्स अप्लाई कर दें। आइदर आप PhD में करना चाहते हैं, ओनली मास्टर्स करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हैं, या आप मास्टर्स कर चुके हैं, अभी आप PhD नहीं करना चाहते, आप देखना चाहते हैं अपने आप को कि क्या आप PhD के में आपका इंटरेस्ट बनता है नहीं बनता है, यू आर गुड टू गो फॉर PhD और नॉट, तो उसके लिए आप ये 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं। इससे आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें, ये लिंक दे रखा है इन्होंने यहाँ पर अप्लाई करने का, एडमिशन पोर्टल, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ आप इस वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा तो मेन सबसे पहले इन्होंने PhD के लिए ही दे रखा है कि PhD के लिए आपके पास MSc हो। ठीक है, MSc कर रखा हो आपने, और उसके अलावा आपके पास वैलिड गेट का स्कोर या JRF हो। ठीक है जी, उसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो PhD करना चाहते हैं, या जो रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं। वन ऑफ द टॉप नॉच इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, JNCSR। यू कैन गो अप्लाई, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। और कोई भी डाउट्स क्वेरीज अगर आपकी रहती हैं एप्लीकेशन या इंटरव्यू रिलेटेड, तो आप यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।